also called as float, FLOT. Okay. First law of thermodynamics is based on law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ठीक है ना? फॉर्मूला क्या था बेटा? dq is equals to du plus dw. dq is equals to du plus of your dw. First law of thermodynamics. ठीक है? This is dw is what for me? Work done on surrounding. Work done on surrounding. du is internal energy. And dq is heat energy. Okay. Yes, sir. So this can also be written as dq is equals to internal energy will be equal to F by 2 and R into your dt plus integral of your P into dV. Internal energy का formula क्या है? Internal energy is equals to your F by 2. F is what for me? Your number of degrees of freedom. F is your degree of freedom. Degree of freedom. ठीक है? मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है बेटा? मोनोएटॉमिक के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 3. डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 5. एंड ट्राइएटॉमिक के लिए इट डिपेंड्स. F depends on linear or non-linear. Linear or non-linear यानी 5 और 6. लीनियर है तो 5, नॉन लीनियर है तो 6. ठीक है बेटा? Yes, sir. इसका साइन कन्वेंशन बता दो जल्दी से. साइन कन्वेंशन. फर्स्ट वन dq it will be positive if it is supplied. है कि नहीं? अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं देन इसकी हीट एनर्जी इंक्रीज होगी. dq will be negative if heat is taken. Yes, sir. ठीक है? उसी तरह से नेक्स्ट वन du. See, du will be positive. du will be positive if temperature is increasing. ठीक है? And du will be negative if temperature is decreasing. क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? F by 2 nr dt. यानी इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्योंकि F by 2 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है. टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल अगर टेम्परेचर घटा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना? देन dw वर्क डन. इसका साइन कन्वेंशन. सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव अगर वॉल्यूम बढ़ा, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम ना बेटा. वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज. Yes, sir. साइन कन्वेंशन क्लियर है? कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है? Yes, sir. क्लियर है? हाँ, sir. नेक्स्ट वर्क डन by a gas in different processes. Work done by a gas in different processes. First वाला देखो आइसोकोरिक. क्या कांस्टेंट है बताओ जल्दी से? वॉल्यूम. Volume will remain constant. Apply the first law of thermodynamics, beta. Float.
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर लीजिए, dq विल बी इक्वल टू du प्लस dw। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो बन जाएगा, Yes, sir. सो dq विल बी इक्वल टू du, dq विल बी इक्वल टू योर du, यानी dq की वैल्यू क्या हो गई, यानी q इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरे को, f बाई टू n इंटू r इंटू डेल्टा टी बना। हाँ सर, हाँ सर। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 nr इंटू डेल्टा टी। हाँ सर। फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस q की वैल्यू विल बी इक्वल टू 5/2 nr इंटू dt। Yes, sir. अगर मैं इसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया प्रेशर। आइसो कोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ऐसा हो सकता है एक तो, या ऐसा हो सकता है, Yes, sir. ऊपर या नीचे। अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, P वर्सेस T का ग्राफ, PT ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा बताइए, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, इसलिए मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। आया कैसा, देखो PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NR इंटू T। यहाँ पर n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी P इज इक्वल्स टू n इंटू R डिवाइडेड बाय V इंटू T, यानी P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है K इंटू T, इक्वेट विद y इज इक्वल्स टू m इंटू x। x एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, y एक्सिस पे वो ले लिया, तो K मतलब क्या हो गया, स्लोप ना, स्लोप मतलब tan थीटा, यानी tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क बेटा, P बाय T, मतलब tan थीटा विल बी इक्वल टू योर, tan थीटा विल बी इक्वल टू K, K की वैल्यू क्या है, NR डिवाइडेड बाय V, हाँ सर। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n इंटू R डिवाइडेड बाय V, तो ये हो गया इसका स्लोप। क्लियर है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट सेकेंड वन, आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब क्या मिल रहा है कांस्टेंट बेटा, प्रेशर, Sure. प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबारिक। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ P इंटू dV, ये अपन जा रहे हैं V इनिशियल से लेके V फाइनल तक, Delta V. प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ dV ये हो गया इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो दैट विल बी इक्वल टू योर प्रेशर इनटू योर V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क बेटा, P इंटू डेल्टा V, Yes, sir. ठीक है ना। सी Yes, sir. फ्रॉम आइडियल गैस, from ideal gas we know PV is equals to NR into dt, हाँ sir. so I can write P into delta V will be equal to NR into your T final minus T initial, Yes, sir. so that is nothing but NR into delta T, that means I can write this will also be equal to NR into your delta T, हाँ sir. ठीक है ना। so ये हो गया वर्क डन फॉर एन आइसोबारिक का फॉर्म, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ बताओ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, P वर्सेस V, ग्राफ कैसा आएगा, Straight प्रेशर line कांस्टेंट, parallel. हाँ तो पैरेलल ऐसा हो सकता है, या आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है, 1 से 2 जा सकता है, या यहाँ से 1 से 2 यहाँ जा सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, Yes, sir. ठीक है। नाउ अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, फ्रॉम फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो कितना आ रहा है, dq is equals to du plus dw, Yes, sir. यानी dq will be equal to, du कितना है बेटा, f by 2 nr into your dt plus ये हो गया प्रेशर into your change in volume, Yes, sir. or else I can write like this, dq is also equal to f by 2 nr into your dt plus ये भी nr into dt बन जाएगा, हाँ sir. तो इसमें कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, dq is equals to nr into dt will be constant, तो ये बन गया f by 2 plus 1,
डन। सर और एनआर डेल्टा टी को वर्क डन बाय गैस लिख सकते हैं। हाँ वही भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो dq will be equal to how much will be बेटा, f plus 2 divided by 2 into nr into dt आ गया। हाँ सर। तो दिस इज योर dq in terms of degrees of freedom। तो अभी मुझे ग्राफ बताओ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या हो जाएगा, pv is equals to nrt यानी v is equals to nr divided by p into t, so it will be a straight line passing from origin, ये हो गया थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया बेटा, tan theta is equals to v by t, so v by t will be equal to how much beta, nr divided by p, isn't it? So theta is equals to tan inverse of nr divided by p। डन बेटा। यस सर। अब ये मोनो के लिए, डाई के लिए तो लिख लोगे ना, अगर मोनो के लिए आ रहा है तो f is equal to 3, 3 plus 2 5, 5 by 2, डाई के लिए 5। हाँ सर समझ गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वन, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर P into dV, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल P कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं, nr into T डिवाइडेड बाय V लिख सकता हूं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यस V सर। इनिशियल और ये V फाइनल, तो इसमें से nr बाहर निकाल लीजिए, T भी बाहर निकाल लीजिए, दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 by V into dV, तो ये हो गया V इनिशियल और ये हो गया V फाइनल। हाँ सर। तो इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, तो वर्क डन कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, W is equals to nr into T, this will be ln of your V final divided by V initial, यस सर। so work done for the isothermal process is nRT ln of your V final by V initial, as P initial V initial from Boyle's law is equals to P final V final, यस so I can write V final by V initial is also equal to P initial divided by P final। यस सर। तो क्या ये फॉर्मूला अगर मैं प्रेशर में लिखना है तो W is equals to nRT ln of your, ये बन जाएगा मेरे पास P initial divided by P final, यस सर। बन गया है। हाँ सर। तो इसका इंटरनल एनर्जी बताओ, इसका इंटरनल एनर्जी कितना बनेगा बेटा, du is equals to f by 2 n into r into delta t, ये कितना बन जाएगा, जीरो। इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है बेटा, जीरो। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट dq will be equal to du plus dw, यस सर। isn't it? यानी dq is only nothing but equal to dw, यस सर। तो dw को तो फॉर्मूला आ गया, तो इसको इक्वेट कर दोगे एक बार, हाँ सर। ठीक है। अगर इसके ग्राफ्स देखोगे आप, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ क्या होगा बताओ, बॉयल्स लॉ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ सर। बॉयल्स लॉ, तो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट डालो, इस पे ऐसे डॉटेड लाइन कर लो, दिस विल गिव मी द स्लोप, तो ये हो गया थीटा, यस सर। यानी स्लोप विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, स्लोप मतलब dy डिवाइडेड बाय dx ना, हाँ सर। यानी यहाँ पर dp by dv, हाँ सर। so now use the relation pv is equals to nr into your t, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, p into dv plus v into dp is equals to n into r into your dt, ये कांस्टेंट है तो जीरो बन जाएगा, यस सर। तो p into dv will be equal to minus of v into dp, तो इसको अगर मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ तो dp डिवाइडेड बाय dv कितना है, माइनस ऑफ p by v के बराबर, हाँ सर। यानी आई कैन राइट dp by your dv
is nothing but equal to minus of tan theta. Yes, sir. So slope will be equal to minus of tan theta. That is minus of P by V. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? This will be equal to minus of P by V. Slope of your isothermal process अगर पूछा, so that will be equal to minus of your P by V. ये इसका proof. Yes, sir. ठीक है ना? अगर isothermal bulk modulus लिखता मैं, पर isothermal bulk modulus, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो गया आपका? नहीं सर. आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस मतलब के, इसका फॉर्मूला देख लो. बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ v इनटू dp बाय dv लिख सकता हूं क्या? हाँ सर. तो ये कितना बन जाएगा? k of isothermal will be equal to minus of v into minus of p by v. हाँ सर. तो k isothermal bulk modulus किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर के बराबर होगा. Yes, sir. ठीक है? हाँ सर. उसी के साथ और एक isothermal compressibility. Isothermal compressibility represented by letter C. So C is equals to reciprocal of bulk modulus isothermal. ठीक है? Reciprocal of isothermal bulk modulus is known as compressibility. याद रख लो, ये आपको इलास्टिसिटी चैप्टर में आएगा. Yes, sir. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? C will be equal to what? 1 by P. Yes, sir. So this will be your compressibility. Done? Yes, sir. नेक्स्ट वन देखो. पर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0 हाँ सर. पर साइक्लिक प्रोसेस. मान के चलो ऐसा कुछ है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम, ये वाला ऐसा कुछ. स्टार्ट किया मैंने ए से, बी सी डी. इसकी इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई कैन राइट डी क्यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू. है कि Yes, नहीं? sir. Next one and very important, polytrophic process. Polytrophic process में PV to the power of x is equals to constant. PV to the power of x is equals to constant. और इसका वर्क डन जो होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by 1 minus x into P final V final minus P initial V initial. Or else I can write W is equals to this will become for me NR divided by 1 minus of x into T final minus T initial. हाँ सर. This is the work done. इसका डेरिवेशन है, अगर if you are interested I'll go for that one. ये आपको क्लास में करवा दिया है तो एक बार देख लो, नहीं बोले तो I'll go for the of that. हो गया सर क्लास में. तो PV to the power of x is equals to constant. Very important. वर्क डन का फॉर्मूला हो गया in terms of pressure and volume, and वर्क डन का फॉर्मूला हो गया in terms of your temperature. Yes, sir. Done. x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? Sir, x का value. What will be the value of x? Can be anything, हाँ sir. isn't it?
अगर मुझे सी ऑफ ए प्रोसेस वगैरह निकालना है तो वी कैन डू इट आउट, ठीक है। मैं थोड़ा प्रॉब्लम बना देता हूं, सो विल गेट एन आइडिया हाउ टू डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट। मोलर स्पेसिफिक हीट्स वगैरह आइडिया है ना। चलो एक बार जल्दी से इसको भी रिवीजन करवा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट, specific heat. And Q is equals to m into S into delta T beta. The specific heat is S. S is equals to what for me? Q by m into delta T. S is equals to Q divided by m into delta T. M is equals to grams. मान के चलो 1 gram 2 gram जो भी होगा, ठीक है। The next one is molar specific heat. Molar specific heat. This is for 1 gram mole per 1 ग्राम मोल के लिए, ठीक है। फॉर गैस डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एन इंटू, यहां पर सी हो जाएगा इंटू डेल्टा टी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू सी, कैपिटल सी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट में मास आता है, मोलर स्पेसिफिक हीट में मोल्स आता है एन, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। एन इज व्हाट फॉर मी, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1 मोल वगैरह जो लिखते हैं ना वैसा। इसकी यूनिट बता दो जल्दी से, यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी डिवाइडेड बाय मोल, डिग्री सेंटीग्रेड, और इट मे बी योर केल्विन, बताइए ना बेटा। हाँ सर। चलो अपने सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स है बेटा, आपको याद ही होगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपने कराई होगा ये वाला। वन इज नोन एज सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure. Then another one is CV, molar specific heat at constant volume. At constant volume. ठीक है ना? Yes sir. Sure. But generally molar specific heat of any process जब लिख रहे हो, any process will be equal to delta Q divided by N into delta T of any process. Molar specific heat of any process can be calculated by the formula delta Q by N into delta T of your given process. ठीक Yes है? sir. ये देखो, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, मतलब सीवी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करिए। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लिख सकता हूं बेटा। Yes sir. डी क्यू क्या हो जाएगा, एन इंटू सी वी इंटू डी टी, दैट इज इक्वल्स टू डी यू इज इक्वल्स टू योर एफ बाई टू एन इंटू आर इंटू योर डी टी। Yes sir. डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना बेटा, सो वर्क डन विल बिकम फॉर मी हाउ मच, जीरो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो डेल्टा टी एन और एन गेट्स कैंसिल, तो सी वी विल बी इक्वल टू एफ बाई टू इंटू आर। Yes sir. So molar specific heat at constant volume is equals to your F by 2 into your R. मोनोएटॉमिक के लिए बोलो आंसर क्या हो जाएगा, मोनोएटॉमिक के लिए CV वैल्यू विल बिकम फॉर मी हाउ मच, 3 by 2 into R। डाईएटॉमिक के लिए CV की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5R डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर। कांस्टेंट प्रेशर, मतलब CP, isn't it? So from first law of thermodynamics I can write dq is equals to
du प्लस dw ना बेटा. हाँ सो सर Q क्या हो जाएगा n इंटू Cp इंटू dt बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं ना. इंटरनल एनर्जी तो कभी भी कांस्टेंट ही रहेगी F/2 n इंटू r इंटू dt, ये तो चेंज नहीं होगी. अभी वर्क डन जो हो जाएगा ना दैट विल बी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. So n into Cp into dt will be equal to F/2 nr into dt plus P into dV can be written as nr into your dt. कुछ कट रहा है क्या देखो. dt will get cancelled. n और n also will get cancelled. तो बचा क्या यहाँ पर Cp. Cp will be equal to your F/2 into r plus r. Now see F/2 r is what beta? Cv. yes sir So I can write from this one Cp minus Cv is equals to capital R. याद है? This formula is also called as of your Mayer's formula. yes sir Very important. Cp minus Cv divided by R. और यहाँ पर Cv का फॉर्मूला क्या है? F/2 into your R. Done बेटा? yes sir तो Cp को अगर मैं नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में लिखना है तो क्या लिखोगा बताओ जल्दी से. Cp will be equal to Cv plus R था. Cv के वैल्यू क्या था? Fr divided by 2 plus R था. तो इसमें से R कॉमन ले लो तो दिस इज F plus 2 divided by 2 into R आ गया. हाँ सर Cp. yes sir तो Cp in terms of degrees of freedom होना है तो this will be the answer. मोनो के लिए कितना हो जाएगा बताओ. 3 plus 2 2 R divided by 2. डाई के लिए 7/2 7R by 2. ठीक है ना. हाँ yes sir नेक्स्ट वन जल्दी से इसका रेशियो ले लेते हैं. रेशियो ऑफ Cp एंड Cv. रेशियो ऑफ Cp एंड Cv माने Cp divided by Cv. Cp is how much for me? F plus 2 divided by 2 into R divided by F by 2 into R. AR gets cancelled. A2 also will get cancelled. तो ये कितना बन जाएगा? कितना होगा बेटा? 2 नहीं जाएगा. ओह AR चले गया सॉरी. ये हो गया F/2 into R. AR चले गया तो ये बचा कितना बेटा? F/2 divided by F हाँ तो F plus 2 divided by F होता है ना. हाँ यानी सर 1 plus 2 by F. yes sir यानी yes sir Cp by Cv is known as gamma. Gamma is equals to 1 plus 2 by F. F is your number of degrees of freedom. ठीक है. फॉर मोनोएटॉमिक गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 plus 2/3 5/3 5 by 3. That means 1.66 approximately. डायटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1 plus 5 by 2 by 5. 7/5 This is your 2 by 5 यानी 7 by 5. 7 by 5 मतलब 1.5. ठीक है. yes sir तो थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर लूं. F plus 2 divided by your F is equals to gamma. यानी F plus 2 is equals to gamma times of your F. So number of degrees of freedom अगर मुझे गामा में निकालना है F is equals to how much value? 2 divided by gamma minus 1. हाँ सर अगर मुझे गामा की वैल्यू मालूम है I can calculate the value of degrees of freedom. ठीक है. So I can write Cv is equals to formula क्या था बेटा? F/2 into R. Now I can write that one is equals to how much? F की वैल्यू कितनी है? 2 into R divided by gamma minus 1 into 2.
तो A2 gets cancelled. So this will be equal to how much will be R by gamma minus 1. यानी CB will be equal to how much beta? R divided by gamma minus 1. हाँ सर उसी तरह से CP की वैल्यू बताओ. CP will be equal to CP is equals to Plus CB R. plus R. हाँ सर तो CB की वैल्यू है R divided by gamma minus 1 plus R. plus R. इसको सिंप्लीफाई करो. This will be gamma into R divided by gamma minus 1. हाँ सर तो CP की वैल्यू हो गई गामा इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस. उसी तरह से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ बाई टू एन इंटू योर डी टी आर डेल्टा टी. यानी आई कैन राइट दिस वन एज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी. हाँ सर एफ बाई टू आर इज सी वी ना बेटा. तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन आर इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई सी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर बाई गामा माइनस 1. हाँ सर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आया मेरे को इंटरनल एनर्जी. इन टर्म्स ऑफ सीवी भी आ गया. इन टर्म्स ऑफ गामा भी आ गया. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन मोलर स्पेसिफिक हीट for a general process. Molar specific heat for a general process. From first law of thermodynamics. From first law of thermodynamics, dq is equals to du plus dw. du कौन सा भी process है ना बेटा. So I can write here n into c into your dt. I don't know the process. So I'm keeping that one as C. That is du. Du is always n into Cv into your dt plus dw will be equal to P into dv. What you do is divide by n into dt on both sides. yes तो ये क्या बन जाएगा C is equals to Cv plus P by n into dv by dt. So this is the general formula for the molar specific heat of any process. अगर निकालना है तो this is the formula what I'll be using. C is equals to Cv plus P by n into dv by your dt. yes Clear? Very very important formula. आया? हाँ सर एक एग्जांपल ले लो जल्दी से. मान के चलो I have given you the process. V is directly proportional to T power 3 for oxygen gas. Oxygen कौन सा होता है बेटा diatomic. yes sir Isn't it? My question is find molar specific heat. यानी C की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है. I can use the above formula. So what is the formula? C is equals to Cv plus P by N into dV divided by dt use करो. yes sir So I can write from the given process V is equals to K into T power 3. ठीक है ना बेटा. हाँ कौन सर सा प्रोसेस है डायटोमिक गैस है. तो C वैल्यू विल बी इक्वल टू Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5R डिवाइडेड बाई 2 प्लस P बाई N इंटू D डिवाइडेड बाई dt इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या आ गया K इंटू T पावर 3. हाँ सर तो इसको डिफरेंशिएट कर लो बस सिंपली बात. So it is equals to 5R divided by 2 plus this value will become how much for me P. K बाहर आ जाएगा इसमें से divided by N. Differentiation of your T cube will be equal to how much बेटा 3T square. हाँ सर So that will be equal to 5R divided by 2 plus this will be P by N into K. K की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इसमें से देखो K की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ. K is equals to V by T cube. yes sir So this will be V by T cube into this one is 3 into T square. ये T square ये T cube चले गया. तो ये बना कितना 5R divided by 2 plus ये कितना बनेगा था 3 divided by NT. ठीक है ना. Now see PV by NT will be giving me what बेटा
5r/2 प्लस 3 r क्या लिख सकता हूँ pv इज इक्वल टू nRT ना बेटा हाँ सर, हाँ समझ गए। दिस वन यानी वाली कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 3 11r/, this is the c हाँ सर। clear यस सर। so c is equals to 11r divided by 2. This will be the answer आई बात समझ में यस सर। अगले ब्रेक आने के बाद एक 5 मिनट का गैप आता है बेटा जब उस गैप में ये फॉर्मूला आप कर लो ये प्रॉब्लम ट्राई करो pv to the power of 5/3 is equals to constant है for helium gas यस सर। कौन सा गैस है हीलियम हीलियम मतलब कौन सा मोनोएटॉमिक तो फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट करोगे हाँ सर। तो ये करके बताऊंगा टाइम भी हो गया तो स्टार्ट करने के लिए 5-10 मिनट ले जाएगा जब तक इसका आंसर कर दो मेरे को pv to the power of 3 is constant for helium gas find molar specific heat ले लिया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से हाँ सर। कर लो एंड लेट मी नो द आंसर इन द व्हाट्सएप करके मुझे इसका आंसर बताओ जैसा मैंने किया ऊपर वाला वैसे ही करना ये अभी नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ यस सर। ठीक है ना जल्दी करके फिर मुझे बताओ देन विल ट्राई टू कंप्लीट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस मैक्सिमम पूरा करवाया इसके बाद डायरेक्टली लॉस चले जाएंगे ओके बाय